क्या हरियाणा के कर्मचारियों के लिए बिजली सस्ती होने वाली है? क्या पेंशनरों की आमदनी बढ़ने वाली है? क्या युवाओं को नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुख्यमंत्री इस हफ्ते में। आइए जानते हैं इस हफ्ते हरियाणा में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। इस हफ्ते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी और HKRN कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब ये सभी सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना का लाभ ले सकेंगे। 5 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 78,000 रुपए केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलेगी। 97,500 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण बिजली निगम देगा। इससे लाखों कर्मचारी सस्ती दरों पर अपने घर में सोलर पैनल लगा सकेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस हफ्ते 33 लाख पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने इनको हर महीने मिलने वाली पेंशन में 200 से 2,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। पेंशन में ये बढ़ोतरी बुढ़ापा पेंशन सहित 13 कैटेगरी में की गई है। सबसे अहम बात यह है कि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नवंबर 2025 से मिला। अब पेंशन का लाभ लेने वाले लाखों लोगों को 3200 से 14,400 रुपए तक मिलेंगे। शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है, इसी को देखते हुए नए स्कूल खोलने के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इससे बच्चों को दूर दूर तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। हेल्थ सेक्टर में भी बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 22 जिलों में डे केयर सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। इसकी घोषणा 2025-26 के बजट में की गई थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। शहरी इलाकों में अब CIPP तकनीक से सीवरेज लाइन डाली जाएगी। इस तकनीक से सड़कों की खुदाई नहीं होगी और पाइपलाइन 50 साल तक मजबूत रहेगी। भिवानी में ये तकनीक पहले ही सफल हो चुकी है और इस फैसले से सड़कों पर जाम नहीं लगेगा, आवाजाही आसान रहेगी। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां GIS लैब स्थापित की गई है। अब नगर निगम और नगर पालिका अपने रिकॉर्ड स्थानीय स्तर पर डिजिटल कर सकेंगे। लोगों को पंचकुला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सरकारी काम तेजी से और आसान तरीके से होंगे। राज्य में देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी बनाई जा रही है। इससे मेलों और पार्कों में बच्चों और परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई। खेलों को बढ़ावा देने के लिए HSEP योजना लागू की गई है। गांव और शहरों में फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती और अन्य खेलों की सामग्री दी जाएगी। इस फैसले से युवाओं को बेहतर खेल सुविधा मिलेगी। रेलवे ने दिल्ली से अंबाला नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। ये 194 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 5,963 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये प्रोजेक्ट 2030 तक शुरू हो जाएगा। अंबाला, पानीपत और सोनीपत के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल 1,000 युवाओं को स्किल कोर्स शुरू कराया जाएगा। युवाओं को सिर्फ 25% फीस देनी होगी, 75% फीस सरकार देगी। मार्च 2026 में टैलेंट सर्च एग्जाम शुरू होंगे। चुने हुए युवाओं को AI सहित कई आधुनिक कोर्स शुरू कराए जाएंगे। तो ये थी इस हफ्ते की बड़े फैसले। इसमें से कौन सा फैसला आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।